किसी दूसरे के ऊपर जब कभी लोग आंख मूंद कर विश्वास करते हैं और वह व्यक्ति विश्वास तोड़ देता है तो फिर लोगों के ऊपर क्या बीतता है। अपने जो गलती का एहसास होता है और जो लोग को लगता है कि हम तो इसे अपने की तरह रखते थे और हमें कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ था कि यह व्यक्ति को हम खाना देंगे, सोने का जगह देंगे, पैसा देंगे, हर वो कुछ देंगे जो परिवार के लिए किया करते हैं। लेकिन वह व्यक्ति जब उसी के पीठ में, मालिक के पीठ में छुरा घोंपता है तो मालिक को आत्मा फट जाता है। आज की कहानी बस ऐसा ही है। मालिक के बेटे को एक ड्राइवर किडनैप कर लेता है और 5 लाख फिरौती मांगता है और उस ड्राइवर को लगता है कि ये लोग पुलिस को खबर कर दिए और पुलिस हम लोग को पकड़ लेगी तो उसका कत्ल करके उसका लाश को जला भी देते हैं। और फिर पुलिस पकड़ने जाती है उन लोग को तो पुलिस के ऊपर भी हमला करते हैं। ऐसा लोग को एक मालिक पनाह देता है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजित गुप्ता। अगर हमारा मेहनत पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 8वीं क्लास में पढ़ने वाला निश्चिंत, जो कि उम्र 13 वर्ष होता है और वह हर रोज़ स्कूल जाया करता। स्कूल तो जाने वक्त उसकी मम्मी या उसके पापा छोड़ दिया करते और लाने वक्त भी कोई लेके आ जाया करते। लेकिन वह बगल के ही एक घर में ट्यूशन पढ़ा करता था, थोड़ा दूर में। और वह जो निश्चिंत था वह हर रोज़ साइकिल से ट्यूशन जाया करता और साइकिल से आया करता। 5 बजे के वक्त वह ट्यूशन जाया करता और 6:30 बजे तक वह घर लौट जाया करता। और एक दिन ऐसा होता है, 30 जुलाई 2025 का दिन था। स्कूल जाता है, स्कूल से आता है, उसके बाद 5 बजता है, वह ट्यूशन के लिए साइकिल से निकल जाता है और ट्यूशन जाता है। ट्यूशन का घर पहुंचने का टाइमिंग 6:30 बजे था, लेकिन घर वालों 7 बजे तक इंतज़ार करते हैं। जब लोग को लगता है कि अभी तक निश्चिंत आया नहीं और आधा घंटा ओवर हो गया है, उसका दादा को लगता है कि आज शायद क्लास लेट से हो रहा होगा या तो फिर वह किसी दोस्त के घर गया होगा। और उसके जो दादा थे, निश्चिंत का दादा, वह अपने पोते से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे और वह अपने पोते को लेने के लिए वहाँ ट्यूशन की ओर चल देते हैं। ट्यूशन ज़्यादा दूर में था नहीं। उसके जो दादा थे वह ट्यूशन पहुंचते हैं। ट्यूशन में जो टीचर थी उससे पूछते हैं कि मेरा जो पोता निश्चिंत है वह अभी तक घर नहीं गया, कहाँ गया। और ट्यूशन में जो टीचर थी वह बोलती है कि निश्चिंत आया ट्यूशन, और ट्यूशन छुट्टी होने के बाद वह घर के लिए साइकिल से निकल गया। उसका दादा हैरान हो जाते हैं कि जब यहाँ से घर के लिए निकला तो घर पहुँचा क्यों नहीं। निश्चिंत के जो दादा थे वह ट्यूशन से निकलते हैं और रास्ते में देखते देखते घर की ओर बढ़ रहे थे कि कहीं शायद खेलता हुआ दिखेगा तो मैं उसे लेकर जाऊंगा। तो जो उनके दादा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसी बीच के रास्ते में एक पार्क मिलता है। वह जो पार्क था वह फैमिली पार्क होता है। फैमिली पार्क के पास उनके दादा जब नज़र दौड़ाते हैं इधर उधर तो देखते हैं कि एक गाछ में, जो कि निश्चिंत का ही साइकिल है, वह सिकड़ से बंधा हुआ है। निश्चिंत का साइकिल था, उसके दादा साइकिल के पास जाते हैं, बंधा हुआ देखते हैं। उसके बाद गार्डन के अंदर जाते हैं और आजू बाजू आसपास में देखते हैं, लेकिन निश्चिंत का कोई भी पता नहीं चल पाता है। उसके दादा तुरंत ही घर पे जाते हैं, अपना बहू को बताते हैं, अपने बेटा को बताते हैं कि निश्चिंत का साइकिल पार्क में लगा हुआ, लेकिन निश्चिंत का पता नहीं चल पा रहा था। और वक्त जो था वह अब हो गया था 7:30। उसकी मम्मी और पापा आते हैं, वहाँ साइकिल देखते हैं, अगल बगल में पूरा देखते हैं, लेकिन कहीं भी निश्चिंत का पता नहीं चल पाता है। धीरे धीरे वक्त बढ़ रहा था, 9 बजता है, 10 बजता है। लोग अपने स्तर से खोज रहे थे, निश्चिंत के दोस्त के घर भी जा रहे थे, लेकिन कोई भी निश्चिंत के बारे में कुछ नहीं बता पा रहा था। 10 बजे का रात का वक्त था। यहाँ के जो लोग थे, इनके निश्चिंत के घर के लोग थे, वह वहीं के पुलिस स्टेशन जाते हैं और निश्चिंत के गुमशुदगी का एक रिपोर्ट लिखाते हैं। और पुलिस रिपोर्ट लिखती है और पुलिस बोलती है ठीक है, मैं निश्चिंत को तलाश करता हूँ। वो लोग घर आते हैं, पुलिस दिलासा देती है कि मैं निश्चिंत को ढूंढ निकालूंगा। घर आते हैं, घर में थोड़ा वक्त इधर उधर अपने स्तर से ढूंढ रहे थे, तभी निश्चिंत के मम्मी के एक मोबाइल में व्हाट्सअप मैसेज गिरता है कि निश्चिंत मेरा कब्जे में है, हमें 5 लाख रुपया दे दो, मैं निश्चिंत को छोड़ दूंगा। अगर किसी को बताए, पुलिस को बताए, तो मैं निश्चिंत को मार दूंगा और निश्चिंत का सिर्फ लाश मिलेगा तुम लोग को, या नहीं तो मैं जो कहता हूँ, मैं पैसा दे दो, मैं निश्चिंत को तुम लोग को सौंप दूंगा। उसकी माँ परेशान हो जाती है और निश्चिंत की माँ घबरा जाती है। उसके बाद निश्चिंत की माँ थी सविता, वह अपने पति को बोलती है कि हमें
एक किडनैपर फ़ोन किया और बोला निश्चिंत मेरा कब्जे में है, हमें 5 लाख रुपए चाहिए तभी निश्चिंत को छोड़ेंगे और पुलिस को बताना नहीं है। उसका जो पिताजी थे वह बताते हैं कि बिना पुलिस के सहारे से उस किडनैपर को हम पकड़ ही नहीं पाएँगे। फिर वह जो निश्चिंत के पापा थे वह पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि एक किडनैपर ने मेरे पास फ़ोन किया है और 5 लाख फिरौती माँग रहा है और पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए नहीं बताया है। पुलिस बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुम 5 लाख रुपए व्यवस्था करो और उससे पूछो कि कहाँ लेके आना है इस रकम को। उसके बाद इस घर वालों पैसा व्यवस्था करते हैं और किडनैपर को मैसेज करते हैं कि पैसा कहाँ लाना है। जो किडनैपर था वह बोलता है कि एक मेट्रो स्टेशन था, वहीं पर उस जगह के एड्रेस बताता है, उस जगह की लोकेशन बताता है कि वहाँ पर पहुँच के हमें मैसेज करो। लेकिन किडनैपर बताता है कि पुलिस को यह बात का जानकारी नहीं मिलना चाहिए और वहाँ पुलिस नहीं होना चाहिए। लेकिन जो निश्चिंत के पापा थे वह पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि इस जगह पे वो लोग फिरौती का रकम मांगे हैं। पुलिस अलग ड्रेस में जाती है निश्चिंत के पापा के साथ, वही मेट्रो स्टेशन के जगह जो बताया गया था वहाँ पर। निश्चिंत के पापा 5 लाख रुपए लेके वहाँ करीबन 2 घंटा तक खड़ा रहे कि किडनैपर आएंगे पैसा लेने के लिए, लेकिन किडनैपर पैसा लेने के लिए नहीं आते हैं, नहीं कोई मैसेज करते हैं, नहीं कोई कॉल करते हैं। पुलिस वालों को भी लगता है कि अब नहीं आएगा। उसके बाद पुलिस वहाँ से निकलती है, निश्चित के पापा निकलते हैं। लेकिन निश्चित के पापा अब समझ गए थे कि किडनैपर को शायद पता चल गया है कि हम लोग पुलिस के सहारा ले रहे हैं और हम लोग पुलिस के साथ हैं। फिर निश्चिंत के पापा चुपके से मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, और बोलते हैं कि तुम जिस जगह बताए थे उस जगह पे आए नहीं, पैसा मैं लेकर इधर उधर घूम रहा हूँ। फिर एक और एड्रेस बताते हैं वो लोग, वहीं एक कूड़ादान होता है, वहाँ उसी कूड़ादान में किडनैपर 5 लाख को जो रकम था वह डाल देने बोलते हैं। निश्चिंत के पापा वहाँ जाते हैं कूड़ादान में 5 लाख डालकर और वहीं खड़ा कर रहते हैं, इंतज़ार करते हैं कि किडनैपर आएंगे, उसके बाद पैसा लेंगे और हमारे बच्चे को देंगे। लेकिन 2 घंटा का वक्त बीत जाता है और नहीं तो किडनैपर आता है, नहीं निश्चिंत का कोई पता चल पा रहा था। पुलिस अपने स्तर से इधर खोज जांच कर रही थी। उसके बाद एक सीसीटीवी कैमरा से पता चलता है कि एक जो व्यक्ति है वह आगे गाड़ी चला रहा है, हेलमेट पहना हुआ है, मुंह पे रुमाल बांधा हुआ है, एक पीछे और व्यक्ति है रुमाल बांधा हुआ है और बीच में एक लड़का है। पुलिस तुरंत ही निश्चिंत के घर वालों को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या बीच में जो बच्चा बैठा हुआ है यह निश्चिंत है। तो ये लोग पहचान जाते हैं और बोलते हैं हाँ ये लड़का जो है वह निश्चिंत मेरा बेटा है। पुलिस और कैमरा खंगालती है लेकिन कोई खास सबूत नहीं मिल पाता है। उसके बाद वहाँ का लोकेशन ढूंढती है, खंगालती है पुलिस, वहाँ का कुछ खास लोकेशन भी नहीं पता चल पाता है। अगले दिन वही जगह के अगल बगल में कुछ चरवाहे जानवर को चरा रहे थे, तभी चरवाहे देखते हैं कि एक जला जला हुआ सा व्यक्ति के लाश जमीन पे है। वहाँ पर नज़दीक जब चरवाहे जाते हैं तो देखते हैं कि व्यक्ति का लाश है और इसको जलाया गया है। पुलिस को खबर किया जाता है, पुलिस आती है और देखती है कि एक बच्चा है जो कि 14-15 साल का उम्र का रहा होगा और इसको जलाया गया है। फिर पुलिस को याद आता है कि एक जो बच्चा है उसका गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया गया है। पुलिस तुरंत ही निश्चित के घर वालों को बुलाती है और निश्चित के बॉडी को शिनाख्त करवाती है। लेकिन जो बॉडी था वह पूरी तरह से जल गया था, जूते तक जल गए थे, पूरा कपड़ा जल गया था, लेकिन कमर में कुछ ऐसा उसकी मम्मी बांध के रखी थी जिससे पता चलता है कि यह निश्चिंत है, वह जला नहीं था। वह शिनाख्त हो जाता है कि निश्चिंत है। पुलिस तलाश में जुट जाती है कि निश्चिंत का कत्ल कौन किया है। पुलिस निश्चिंत के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि निश्चिंत को गला काटा गया है और जगह पे शरीर पे कई जगह कट के निशान है। उसके बाद इसके ऊपर कुछ पेट्रोल डाल के जलाया गया है। पुलिस इधर तलाश कर ही रही थी और फिर पुलिस को पता चलता है कि इसका घर का एक ड्राइवर था जो कि इसके घर के लोगों को यहाँ वहाँ ले जा करता, घुमाया करता, लेकिन वह कुछ दिनों से गायब है। पुलिस उसके बारे में उसके घर वालों से पूछती है तो कुछ बताते हैं कि वह भाड़े का ड्राइवर था और अभी हमें भी पता नहीं है कि वह कहाँ गया। उसके नंबर लेती है, जब उसका लोकेशन खंगालती है तो पता चलता है कि उसका लोकेशन जो कल का था वह इधर का, इसी घर के आसपास का था, ट्यूशन के आसपास के था। पुलिस पूरा तरह से लोकेशन खंगालती है तो पता चल जाता है कि कत्ल में जो हाथ होगा यह इसी ड्राइवर का होगा। इस ड्राइवर का नाम गुरुमूर्ति है। पुलिस इस ड्राइवर के तलाश में जुट जाती है तो ड्राइवर को कब पता चलता है एक जगह पर, वहाँ पुलिस जाती है इन लोग को पकड़ने के लिए। तो एक ड्राइवर होता है गुरुमूर्ति और इसके साथ में एक और होता है गोपाला कृष्णा। ये तो पहले पुलिस इन लोग को बोलती है कि तुम लोग अपने आप पे सरेंडर कर दो, उसी में भलाई होगा, और फिर ये दोनों सिलेंडर कर देते हैं अपने आप को। लेकिन इन दोनों के पास चाकू होता है, वही चाकू
से पुलिस के ऊपर भी वार करते हैं और ये दोनों भागने लगते हैं। पुलिस तुरंत ही अपना गन निकालती है और दोनों को पैर में गोली मारती है। दोनों गिर जाते हैं और पुलिस भी इसमें जख्मी होती है और पुलिस बल को बुलाया जाता है। इन लोगों को फिर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, उपचार होता है। पुलिस फिर इसे लेकर स्टेशन जाती है, पुलिस स्टेशन वहाँ पूछताछ करती है। तो गुरुमूर्ति बोलता है कि हमें कुछ पैसा का ज़रूरत था और इस तरह से हर मंथ की कमाई से हमारा ज़रूरत पूरा नहीं हो पा रहा था और हमारा दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं। दरअसल बात ऐसा था कि जब इन लोगों को घुमाने के लिए ले जाया करता था, जो निश्चिंत के घर वालों थे वह काफ़ी पैसे वाले थे। सारे लोग का नौकरी था, किसी-किसी का बिज़नेस था। तो इसका नज़र लग जाता है गुरुमूर्ति को। गुरुमूर्ति को लगता है कि किसी को किडनैप करेंगे तो यहाँ से अच्छा खासा पैसा मिलेगा और वह निश्चिंत को देखता है और वह टारगेट ले लेता है कि हम निश्चिंत को किडनैप करते हैं। तो इसका दादा भी प्यार किया करता है, इसका मम्मी भी प्यार किया करती है, इसका पापा भी प्यार किया करते हैं। तो सभी मिलकर एक मोटा रकम हमको दे देंगे और वही करते